अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ब्लॉगिंग के कोर्स का 10th लेक्चर है हमारा, जिसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीजें शो करवाऊंगा जो आपने नोट कर लेनी है। वेब मास्टर टूल में वेबसाइट को सबमिट करने से पहले क्रोम ब्राउजर पर आ जाते हैं। वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आने के बाद, वेबसाइट को ओपन करने के बाद डैशबोर्ड में आ जाएं और यहाँ पर वेबसाइट को ओपन कर लें। वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसके आप यूआरएल को कॉपी कर लें। देन आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने गूगल में सर्च कर लेना है कैनोनिकल टैग चेकर। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। आप दूसरी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। अब आपने क्या करना है, अब आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर क्लिक टू रन चेक पर क्लिक कर दें। इधर वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दें और वैलिडेट पर क्लिक कर दें। तो आप देखिए यहाँ पर कैनोनिकल टैग जो है प्रॉपरली ऐड है। अगर कैनोनिकल टैग देखें नहीं होगा तो यहाँ पर रेड निशान क्रॉस के देखने को मिलेंगे। अगर कैनोनिकल टैग डुप्लीकेट होगा तो फिर भी यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। अब हमारे केस में सिंगल कैनोनिकल है, हम यहाँ पर आ जाएंगे थीम में, वेबसाइट के एडिट एचटीएमएल में आ जाएगी। अगर हम देखें डुप्लीकेट, हम एक और कैनोनिकल ऐड करके देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हेड टैग है यहाँ पर एक स्पेस नीचे क्रिएट करेंगे इंटर प्रेस करके और यहाँ पर कैनोनिकल टैग पेस्ट कर देंगे। देखिए ये कैनोनिकल टैग है और ये जो https से है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लैश तक, यहाँ तक आपने रिमूव करके अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें इस कोड का, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पर भी राब्ता करके ये कोड हासिल कर सकते हैं फ्री में। अब क्या करना है, इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आने के बाद पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक कर दें। देखिए तो यहाँ पे एरर क्या है, बेसिकली यहाँ पर देखिए ये कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स के आगे क्लोजिंग टैग लगेगा, यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं लगा, क्लोजिंग टैग लगा दिया। अब सेव पे अगेन क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देखिए तो कोड सेव हो चुका है। बैक आ जाए। अब आप क्या करेंगे, आप इसे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अब इधर आएंगे, अब आपको मैं रिजल्ट शो कराता हूँ। बैक आ जाए। बैक बैक आने के बाद यहाँ पर अगेन आपने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो देखें आपको क्या यहाँ पे आप प्रॉब्लम शो रही, प्रॉब्लम डिटेक्टेड कैनोनिकल टैग। देखिए तो अब बेसिकली क्या है, कैनोनिकल टैग अब भी ऐड है, लेकिन अब क्या है आपके केस में कैनोनिकल इंश्योर द पेज कंटेन ओनली वन कैनोनिकल टैग, ये एरर देखने को मिल रहा है। अब दो कैनोनिकल टैग है। अब अगर इस तरह थीम कोई थीम आपको मिल जाता है उसमें डुप्लीकेट कैनोनिकल ऐड है या कैनोनिकल ऐड ही नहीं है, तो आप क्या करें, अगर तो कैनोनिकल ऐड नहीं है तो आप हेड के नीचे इस तरह से कैनोनिकल टैग को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर कैनोनिकल टैग ऐड तो है बट इस तरह से डुप्लीकेट कैनोनिकल का एरर शो कर रहा है, तो आपने देख लेना है कि हेड में ये कैनोनिकल ऐड है, आपने इस कैनोनिकल को रिमूव कर देना है। इस केस में क्या होता है कि इस केस में थीम के कोड में ऑलरेडी कैनोनिकल टैग अवेलेबल होता है। आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और कैनोनिकल सर्च कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। देखें यहाँ पर कैनोनिकल ऑलरेडी कोड में इंसर्ट है, ब्लॉग यूआरएल कैनोनिकल। तो यहाँ पर एक कैनोनिकल नहीं, बहुत सारे कैनोनिकल टैग्स हैं जो पेजेस, पोस्ट और होम पेज के लिए अलग अलग सेट किए हुए हैं। अगर ये ना होते तो फिर हम जो ओपन हेड टैग है यहाँ पर वो कैनोनिकल टैग ऐड करते और यहाँ पर हमें सिंगल कैनोनिकल टैग देखने को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि ऑलरेडी इस थीम में ऐड है तो हम हेड के नीचे कैनोनिकल टैग ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा यहाँ पर सिर्फ एक ही कैनोनिकल टैग शो होगा। इससे क्या होगा, हमें वेब मास्टर टूल में डुप्लीकेट कंटेंट का एरर देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग ये है कि आपने कभी भी आर्टिकल पब्लिश किए बगैर वेब मास्टर टूल में वेबसाइट को सबमिट नहीं करवाना। कम से कम 2 आर्टिकल सबमिट करवाने के बाद 1-2 दिन वेट करने के बाद देन आपने वेब मास्टर टूल में वेबसाइट को सबमिट करवाना है। अगर आप आर्टिकल्स के बगैर करेंगे तो आपको सॉफ्ट एरर देखने को मिलेगा। देखिए एरर आने के बाद उन्हें सॉल्व करना, वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होती है, लेकिन अगर उन्हें पहले ही सॉल्व कर लिया जाए, एरर्स आई ना, वेबसाइट जल्दी बूस्ट कर जाती है। तो मैं कहता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मास्टर टूल में सबमिट करेंगे वेबसाइट को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।